हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का डेफिनीशन, नंबर्स और डिजिट्स के बारे में अच्छे से पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को क्लासीफाई करने के लिए सबसे पहले मैथमेटिक्स को क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग टू टाइप्स में हम लोग मैथमेटिक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला वाला जो है वो है प्योर मैथमेटिक्स, और सेकंड वन इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है बेसिकली टू टाइप्स का होता है, प्योर मैथमेटिक्स और एक अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पहले प्योर मैथमेटिक्स के डेफिनेशन को देख लेते हैं कि प्योर मैथमेटिक्स एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, उसके बाद से अप्लाइड मैथमेटिक्स को देखेंगे। तो चलिए हम लोग प्योर मैथमेटिक्स को देखते हैं। ये प्योर मैथमेटिक्स देखिए, इसको थोड़ा समझना पड़ता है। ठीक है ना, इसको हिंदी में शुद्ध गणित कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध गणित कहते हैं। और डेफिनेशन क्या है कि प्योर मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी एप्लीकेशन आउटसाइड मैथमेटिक्स। तो ये डेफिनेशन ये कह रहा है कि जो प्योर मैथमेटिक्स है ये बाहर की दुनिया, यानी बाहर की दुनिया की चिंता किए बगैर, ठीक है ना, उससे मतलब आज़ाद है कि एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग उसका करना है या नहीं करना है। एक्चुअली अनुप्रयोग करना ही नहीं है उसको, बस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। यानी कि इस ब्रांच के सब ब्रांच के अंतर्गत हम लोग एक्चुअली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। ठीक है ना, उसका जो एप्लीकेशन है वो उसमें नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स के अंदर ये चीज़ें हो गई। या एक बार और समझिए, प्योर मैथमेटिक्स में हम लोग बस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, यानी किताब वाली चीज़ों को पढ़ते हैं। उसका हमारे लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, उसको हम लोग उसमें नहीं पढ़ते हैं। ठीक है ना, उस चीज़ को कहाँ पढ़ते हैं? उसको पढ़ते हैं हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अप्लाइड मैथमेटिक्स के डेफिनेशन को। ठीक है, अब ये अप्लाइड मैथमेटिक्स देखते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स को व्यवहारिक गणित बोलते हैं। ठीक है ना, हिंदी में डेफिनेशन है, अप्लाइड मैथमेटिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल मेथड्स बाय डिफरेंट फील्ड्स सच एज फिजिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बायोलॉजी, फाइनेंस, बिजनेस, कंप्यूटर साइंस एंड इंडस्ट्री। कह ये रहा है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स जो होता है वो मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन, मैथमेटिकल एप्लीकेशन के जो मेथड्स हैं, ठीक है ना, जो डिफरेंट फील्ड्स जैसे कि फिजिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिसिन के क्षेत्र में, या फिर बायोलॉजी में, फाइनेंस में, बिजनेस में, कंप्यूटर साइंस में और इंडस्ट्री में, यानी इन फील्ड्स में, ये जो गिवन फील्ड्स हैं, जैसे ये सारा जो फील्ड्स दिया हुआ है, इनमें जब हम लोग मैथमेटिक्स का यूज करते हैं या मैथमेटिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है ना, तो इस चीज़ को बोला जाता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अब हम लोगों ने क्या यहाँ पर देखा कि बेसिकली जब व्हेन वी क्लासीफाई मैथमेटिक्स वी कैन क्लासीफाई इट एज प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स का ये डेफिनेशन है, अप्लाइड मैथमेटिक्स का ये डेफिनेशन है। कुल मिला जुला के समझ लीजिए ये चीज़ कि प्योर मैथमेटिक्स क्या है, एक्चुअली जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं, जो मैथ्स हम लोग बुक में पढ़ते हैं, और जब उसी बुक वाले मैथ्स को जब हम लोग रियल लाइफ में या इन सारे फील्ड्स में यूज करते हैं, फिजिक्स के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, बायोलॉजी में, फाइनेंस में, बिजनेस में, कंप्यूटर साइंस में और इंडस्ट्रीज में, तो उसी को हम बोलते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स, यानी व्यवहारिक मैथमेटिक्स। ठीक है ना, यानी व्यवहार में लाना। एक्चुअली है क्या, इसको हम व्यवहार में नहीं ला रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, हम प्योरली बस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और जब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम यूज कर रहे हैं कहाँ पे, अपने रोज़मर्रा के जीवन में, डेली लाइफ में, या फिर इन सारे फील्ड्स में। एक्चुअली ये भी क्या है, हमारे डेली लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो जब हम इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पे, इन सारे फील्ड्स में, तो उसको बोलते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ओके। प्योर मैथमेटिक्स में हम लोग अर्थमेटिक्स पढ़ते हैं,
अलजेब्रा पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ते हैं और एनालिसिस पढ़ते हैं, ठीक है ना। इतने सारे टॉपिक्स को, इतनी सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं कहाँ पे, इस प्योर मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। अभी इन सबों को फिर से हम लोग डिफाइन करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं। और अब देखिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, फिर फिजिकल साइंस पढ़ते हैं, ऑपरेशंस रिसर्च पढ़ते हैं और फिर मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दो जो थे प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, और इनसे कोरिलेट करके जो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। और डेफिनेशन भी उसका था, उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ने ले लिया होगा। अब ये सब अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं बता दूं, चूँकि हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ये सब बहुत ही एडवांस लेवल का मैथ्स है, बहुत एडवांस लेवल का मैथ्स है। लेकिन इसको मैंने इसलिए बताया कि आपके सामने अगर कोई इस तरह की बात कर रहा हो तो आप ये समझ पाइए कि एक्चुअली ये मैथमेटिक्स का ही सारा फील्ड है, ठीक है ना, ताकि आप एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह से कहीं बात कर सकें। अभी हम लोग जो हाई स्कूल तक पढ़ रहे हैं, तो हाई स्कूल तक हम लोग क्या पढ़ते हैं, अर्थमेटिक्स पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं और जियोमेट्री पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग इनका जो है डेफिनेशन देख लें और ये क्या क्या चीज़ें हैं इनको समझ लेते हैं। ओके, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंक गणित। क्या बोलते हैं, अंक गणित। Arithmetic is the branch of mathematics that deals with the study of numbers using various operations on them. अर्थमेटिक क्या है, मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं नंबर्स की और उसके साथ साथ जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। अब बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। इन सारे चीज़ों को लेकर के हम लोग पढ़ाई करते हैं नंबर्स का, किसमें, अर्थमेटिक में, जो कि मैथमेटिक्स का ही एक ब्रांच है, ठीक है। हिंदी में इसको अंकगणित कहते हैं। बस सिंपल सी चीज़ है, इसमें हम लोग यही तो करते हैं, नंबर्स को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और डिवाइड करेंगे, यही सारी चीज़ें करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अलजेब्रा, अलजेब्रा को हिंदी में बीजगणित कहते हैं, ठीक है। अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द सिंबल्स और वेरिएबल्स एंड यूजेज अर्थमेटिक ऑपरेशंस टू फाइंड अननोन क्वांटिटीज। होता क्या है, अलजेब्रा भी जो है मैथमेटिक्स का ही एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग सिंबल्स और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं और अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को यूज करके अननोन क्वांटिटीज का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है ना। इन चीज़ों का यूज करके जो अननोन क्वांटिटीज होती हैं उनके बारे में, उनके वैल्यूज़ को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करिए ये x है +5 इक्वल में 10, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये वेरिएबल है, ठीक है ना, क्योंकि इसका वैल्यू बदलता रहता है। तो अब हम ये ऑपरेशंस करके, अर्थमेटिक ऑपरेशन करके इस x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। करेंगे क्या, x को यही रखेंगे और इस 5 को ट्रांसपोज कराएंगे, तो ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 10 - 5 5। तो इस अननोन क्वांटिटी का वैल्यू हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, ऐसे, ठीक है ना। ये रहा आपका अलजेब्रा, ठीक है, नोट कर लीजिए। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को हिंदी में ज्यामिति कहते हैं और एक्चुअली ज्योमेट्री का जो शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है क्या, मेजरमेंट, ठीक है ना, यानी कि अर्थ के मेजरमेंट को ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली ज्योमेट्री जो है ये मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है। ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद शेप, एंगल्स, डायमेंशन एंड साइज ऑफ ए वैरायटी ऑफ थिंग्स वी सी इन आवर एवरीडे लाइफ। एक्चुअली क्या है, ज्योमेट्री जो है मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है जो किससे डील करता है, शेप के साथ, एंगल्स, डायमेंशंस, डायमेंशन क्या है, आयाम, ठीक है ना, डायमेंशन, साइज ऑफ ए वैरायटी ऑफ थिंग्स, यानी कि जो हम अपने डेली लाइफ में देख रहे हैं ना जिन चीज़ों के, उन्हीं के शेप के बारे में, एंगल्स के बारे में, उनका जो डायमेंशन है, साइज है, इन सब चीज़ों को जो है हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद की चीज़ें, जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर्स को फिर से क्लासीफाई करेंगे, ठीक है ना, कि नंबर्स एक्चुअली
कैसे क्लासीफाई होंगे रियल नंबर्स और फिर इमेजिनरी नंबर, फिर उसको क्लासीफाई किया जाएगा अगले वीडियो में इसी सीरीज के, ठीक है ना। और तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।